का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए दोस्तों। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सच बताइएगा, अगर चंदा लेने के लिए डील हुई है तो इसमें आपके कुछ नेताओं ने कितना कट खाया। पैसों की चाशनी में लिपटा हुआ वो कमल का फूल जो लाल रंग से खिल जाता है, सुर्ख रंग से खिल जाता है, सुर्ख रंग जो खून बहा दिया जाता है सड़कों पर, अंग्रेजों की तरह जनता को पीटा जाता है। चाहे कोरोना में वापिस आ रहे हों लोग या जा रहे हों, बड़े बड़े जुमलों की गठरी खोल दी जाती है, बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं। ख्याल रखते हैं छोटे छोटे कार्यकर्ता कि इस बात की हम भी तारीफ करते हैं। कांग्रेस के लोग क्या जाने पॉलिटिक्स क्या होती है, किस तरह से की जाती है। पॉलिटिक्स तो आप कर रहे हैं और ये जबरदस्त पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आपके बीच में एक बार फिर, और प्रधानमंत्री मोदी जी आपके लिए खास तौर पर आया हूं क्योंकि कुछ सवाल आपके लिए लेकर आया हूं अपने झोले में लेकर के। कुछ ऐसे सवाल जो आपके जुमलों के बारे में सवाल करेंगे, तो साहिब जरा जवाब दे दीजिएगा। मैंने कुछ दिनों से आपसे सवाल पूछने बंद इसलिए कर दिए थे क्योंकि मुझे डर था कि शायद बंद कर दिया जाऊंगा, जेल हो जाएगी, आपसे सवाल पूछना गुनाह हो जाएगा। तो चलिए जेल में डाल दीजिएगा, लेकिन हिंदुस्तान की जनता के सवालों का जवाब आप दे दीजिएगा, क्योंकि वो जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं वो प्रिंट मीडिया के द्वारा पूछे गए आपसे। अब पता नहीं आप लफ्ज़ जिहाद की बात करते हैं, पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं, रोजगार या बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन बात करते हैं आप पता नहीं क्या क्या करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। वो बातें हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन बात समझ में वाली ये है क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसको समझने के लिए हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। एक दैनिक भास्कर में न्यूज छपती है, नौसेना के साथ 25,000 करोड़ की डील हुई। 25,000 करोड़ की डील हुई जिसमें टाटा और अंबानी सहित 4 कंपनियां थीं। यह सफलता का राज हमारे हजूर साहिब का, हमारे हजूर आलम का। साहिब बीबी गुलाम जैसी पिक्चर तो देखी थी, साहिब जुमला और गुलाम उद्योगपति, यह पिक्चर पहली बार देखने को मिल रही है। वाकई में हैरानी हो जाती है जब इस तरह की पिक्चरें होती हैं। यह खबर का मैंने आगाज किया है, इस खबर को थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहता तो मैं सुना देता, लेकिन यह खबर मैं यहां पर डाल रहा हूं, यह देख लीजिएगा। दैनिक भास्कर की यह खबर है, नौसेना के साथ 25,000 करोड़ की डील की गई है। टाटा और अदानी सहित 4 कंपनियां साथ में। अदानी के नाम पर एयरपोर्ट और स्टेशनों के नाम बदले जा रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम बदला जा रहा है, हिंदुस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। लग रहा है कि अदानी और टाटा जैसी कंपनियों का एक गुलाम बन जाएगा हमारा देश। उसके ऊपर कोई भी मीडिया या कोई भी सरकार का कारिंदा नहीं बोलता है, या कोई मीडिया इस पर सवाल नहीं उठाता है, ना मीडिया इस बारे में कोई सवाल करता है, ना मीडिया प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल करने की हिम्मत करता है, क्योंकि सवाल करेंगे तो पेशाब निकल जाएगा या एनसीबी की टीम भी आ सकती है, गांजा बरामद हो जाएगा, या इनकम टैक्स की रेट पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है भैया। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये खबर बता रहे हैं, ये खबर शायद पुरानी हो गई, लेकिन खबर इंपॉर्टेंट और भी है। एक खबर और छपती है फिर से, जिसमें लिखा जाता है, एक क्लॉज पढ़ के सुना दूं। एक क्लॉज भारतीय जनता पार्टी ने पास किया था जिसमें कहा गया था कि साहब चंदे का कोई हिसाब किताब नहीं देंगे। ये क्लॉज भी इन्होंने पास किया था, उससे पहले नहीं था। कांग्रेस के जमाने में चंदे का हिसाब दिया जाता था, जिस चंदे के हिसाब को लेकर के आरटीआई डाली जाती थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, सारे काम किए जाते थे और कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाए जाते थे। लेकिन यहां पर जब यह खबर छपती है कि भाजपा को ट्रस्ट से मिला 350 करोड़ रुपए का चंदा, और किस ट्रस्ट से मिला? टाटा की ट्रस्ट से मिला। तो जनाब इन खबरों की असलियतें आपके बीच में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर खबरें पूरी पढ़ के नहीं बताई कब कब ये डील हुई, कैसे कैसे हुई, ये पूरा मैं यहां डाल रहा हूं। एक दिन के बाद की ये डील हुई है और इसको आप खुद देख सकते हैं। मैं इसको वैसे भी डाल दूंगा, शुरुआत में भी डाल दूंगा और अपने उस वीडियो ब्लॉग के साथ भी डाल दूंगा। कमल का फूल सबसे महफूज, पैसों की चाशनी में लिपटा हुआ वो कमल का फूल जो लाल रंग से खिल जाता है, सुर्ख रंग से खिल जाता है, सुर्ख रंग जो खून बहा दिया जाता है सड़कों पर, अंग्रेजों की तरह
जनता को पीटा जाता है, चाहे कोरोना में वापिस आ रहे हों लोग या जा रहे हों, बड़े बड़े जुमलों की गठरी खोल दी जाती है, बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन वहां गठरी में सिवाय जुमलों के कुछ नहीं निकलता। निकलती है तो टाटा की वो डील निकलती है जिसमें 350 करोड़ रुपए का चंदा होता है। 350 करोड़ रुपए में अगर 25,000 की डील बेच दी जाती है तो वाकई में कुछ तो कमाया होगा, कुछ बिचौलिए भी होंगे, कुछ लोग होंगे जिन पर आरटीआई डालनी चाहिए। ये भी नौसेना का घोटाला हो सकता है बोफोर्स जैसा, या नहीं है। अभी तक ऐसे पेपर हाथ लग गए होते मनमोहन सिंह के जमाने में तो अब तक मोदी मीडिया, ये जो अंजना ओम कश्यप है, अर्नब गोस्वामी है, नागिन डांस कर रहे होते और खुश हो रहे होते। दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज। मनमोहन सिंह जवाब दो, राहुल गांधी जवाब दो, इटली की एंटोनियो जवाब दो। लेकिन मोदी जी से कौन सवाल पूछ रहा है? हम ही सवाल पूछेंगे तो हम ही गुनाहगार ठहरा दिए जाएंगे। मुल्क की किस्मत में सवाल उठाने वाले अचानक से गुनाहगार ठहरा दिए जाते हैं या फंदे पर लटका दिए जाते हैं। चलो कबूल है, कुर्बानियां देना पहले भी दी थी, अब भी दे लेंगे, लेकिन जवाब तो दे दो हुजूर। ये मामला क्या है जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, दैनिक भास्कर की खबर में और ये सोशल मीडिया पर? क्या आपके प्रवक्ता इस पर सफाई देंगे या भारतीय जनता पार्टी इस पर सफाई देगी या नहीं देगी? मुझे नहीं लगता कि आप सफाई दोगे, क्योंकि आपको लगता है कि देश आपकी तरह चलता है। देश आपने बनाया है, 70 सालों में किसी ने देश नहीं बनाया। नेहरू ने तो बस मतलब खेती वेती करवा ली थी, भैंस भैंस थोड़ी सी पलवा ली थी किसानों से, तो थोड़ा बहुत कांड हो गया था। वो दूध थोड़ा सा दूध से कमाने लगे किसान। किसान बिल पर आपका कोई ध्यान नहीं है। किसान बिल भी आपने हक में बना दिया है उन लोगों के जो उद्योगपति हैं। वाकई में काबिले तारीफ काम किया है आपने, ऐसा काबिले तारीफ काम जो काबिले तारीफ भी है और ताली बजाने लायक भी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सच बताइएगा, अगर चंदा लेने के लिए डील हुई है तो इसमें आपके कुछ नेताओं ने कितना कट खाया, या बिचौलियों ने कितना कट खाया, या जो बड़े बड़े मूंछ वाले लोग बैठ जाते हैं टोपी लगा करके आपके बचाव में, उनको कितना मिला? भाई जनता पूछ रही है यार, मैं नहीं पूछ रहा। मैं आपको बदनाम नहीं करना चाहता। मोदी जी आपकी नीयत पर तो कोई शक 100% सोले आना नहीं है यार, आप तो सच्चे मुच्चे आदमी हो। लेकिन कहीं आपको तो किसी ने बत्ती नहीं दे दी, किसी ने आपको तो मतलब बाटी लगा दी। क्योंकि शक होता है जब खबरें चलती हैं, अमित शाह के बेटे का बिजनेस चलने लगता है, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है यार। वो वाकई में परिवारवाद की बातें आप करते हैं, लेकिन क्या बात है। कार्यकर्ताओं को वैसे आप ख्याल रखते हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता की, इस बात की हम भी तारीफ करते हैं। कांग्रेस के लोग क्या जाने पॉलिटिक्स क्या होती है, किस तरह से की जाती है। पॉलिटिक्स तो आप कर रहे हैं और ये जबरदस्त पॉलिटिक्स कर रहे हैं, खाओ भी खिलाओ भी, सबका साथ सबका विकास। क्या बात है। आपके इस नारे में मंत्र छुपा हुआ है आपकी सक्सेसफुल स्टोरी का। और दूसरी तरफ देख लो आप कांग्रेस को, एक नहीं है आपस में। एक नेता है वो राहुल गांधी को ईमानदारी की ढपली बजाता है तो उसकी ढपली जो है कांग्रेस के नेता बजाते हैं। बस यही फर्क है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, सबको उड़ने का एक आकाश देते हैं, लेकिन उन परिंदों के पैरों में मांझा बांध देते हैं। अगर उनके खिलाफ दिशा में उड़े तो वो पैर काट दिए जाएंगे। चाहे मोदी मीडिया हो या कुछ हो, उसको बस विज्ञापन मिलने चाहिए। लेकिन बस ये जो खबर मैंने आपको बताई, ये खबर वापस या दिखाई नहीं जानी चाहिए। इस पर बीजेपी के किसी प्रवक्ता से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। क्या इस बारे में आपको पता है दोस्तों? ये खबर अगर झूठी है या कुछ फैलाई गई है तो इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ये खबर एक ट्विटर पर आई है मेरे पास, वो मैं यहां डाल रहा हूं और उस पर ही सवाल पूछ रहा हूं। अगर ऐसा हुआ है तो वाकई गलत हुआ है और आरटीआई का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए दोस्तों। लगता है आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अब रैली में तो नहीं बोल रहा हूं, रैली में बोल रहा होता तो लोग बोलते नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मोदी जी चाहिए। तो ठीक है यार, मोदी जी को ले लो। अब ये 350 करोड़ 25,000 की डील टाटा ट्रस्ट के साथ, इस पर तो यकीन करो दोस्तों। और भक्तों, जल जाएगी खुलासे पर आपकी। तो भक्तों, सम्मान करिए अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो भांग पिला रहे हैं लफ्ज़ जिहाद के नाम पर। नमस्कार, जय हिंद।